हाँ तो नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। वापस स्वागत करते हैं आज के एक और नई वीडियो में। आज हमारा टॉपिक रहेगा लोकायुक्त। इस दिशा पब्लिकेशन बुक से हम लोकायुक्त के प्रश्न देखेंगे और आप तो बैठे बैठे बस सुनना और इस श्रवण शक्ति के माध्यम से आप इस टॉपिक पर कमांड हासिल कर सकते हैं। अब ये जितने भी प्रश्न देखेंगे सब मतलब पिछली परीक्षा में पूछे गए इस लोकायुक्त टॉपिक से। बस आप तो इनको देखिए और सुनिए। ये सारे प्रश्न हैं जो पिछली परीक्षा में पूछे हुए हैं, ठीक है। इसका अपन अध्ययन करते हैं। हाँ तो हमारा टॉपिक है लोकायुक्त। हाँ हमारा पहला टॉपिक है, ये पहला प्रश्न है। प्रश्न है लोकायुक्त। लोकायुक्त संस्था है। लोकायुक्त संस्था है। यह कर सहायक परीक्षा 2018 में प्रश्न पूछा हुआ। लोकायुक्त है सांविधिक एवं सलाहकारी संस्था। हाँ पहला ये न्यायिक संस्था। हाँ सांविधिक एवं न्यायिक संस्था। न्यायिक नहीं है। संवैधानेतर एवं सलाहकारी संस्था नहीं। संवैधानेतर और न्यायिक। देखो मैं बताता हूँ, सांविधिक दो शब्द आएंगे, एक तो संवैधानिक और सांविधिक। देखो संवैधानिक संस्था वह होती है जो जिसका संविधान में उल्लेख होता है, ठीक है। और सांविधिक होती हैं जो मतलब सरकार कानून बनाकर मतलब ज़रूरत के हिसाब से कानून बनाकर वो बनाती है। तो ये लोकायुक्त हैं जो सांविधिक के, संवैधानिक नहीं है, ये सांविधिक है, ठीक है। इसके बाद थोड़ी व्याख्या देखते हैं। भारत के प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग की अक्टूबर 1966 के अंतरिम प्रतिवेदन में लोकपाल एवं लोकायुक्त की अनुशंसा की है। राजस्थान में लोकायुक्त एवं उप लोकायुक्त अधिनियम 1973 पारित किया गया और जो 3 फरवरी 1973 से प्रभावी हुआ, ठीक है। ये लोकायुक्त उप लोकायुक्त अधिनियम कब आया? तो 1973 को। और राजस्थान में प्रभावी कब हुआ? तो 3 फरवरी 1973। तो आप भी याद रखना, राजस्थान में लोकायुक्त प्रभावी कब हुआ? 3 फरवरी 1973 को। हाँ नेक्स्ट अगला प्रश्न है, राजस्थान लोकायुक्त और उप लोकायुक्त अधिनियम 1973 लागू हो गया है। लो ये आ गया। ये कितनी पटवार 2025, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2024, वीडियो 2021, 3 परीक्षा में पूछा हुआ ये प्रश्न। यही तारीख और ये इसका आंसर है 3 फरवरी 1973, ठीक है। चलो हाँ, राजस्थान के पहले लोकायुक्त कौन थे? इसमें बता रखा, देखो VS दवे, DP गुप्ता, ML जोशी और ID दुआ, ठीक है। राजस्थान के प्रथम लोकायुक्त कौन है? ID दुआ। इसका काम काज क्या है, सब आगे प्रश्नों के माध्यम से सब क्लियर हो जाएंगे। ये क्या करते हैं, इसका कार्यकाल कितना है, सर। राजस्थान प्रशासनिक सुधार समिति 1963 की सिफारिश पर 28 अगस्त 1973 को सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री ID दुआ को प्रथम लोकायुक्त और KPU मेनन को 5 जून 1973 को प्रथम उप लोकायुक्त बनाया गया। वर्तमान में 13वें लोकायुक्त न्यायमूर्ति प्रताप कृष्ण लोहरा है। और लोकायुक्त सचिवालय का आदर्श वाक्य है या लोगो है, न्यायो नीति च शासनम, ठीक है। न्यायो नीति च शासनम। हाँ तो राजस्थान के प्रथम लोकायुक्त कौन है? ID दुआ। और प्रथम उप लोकायुक्त कौन है? प्रथम उप लोकायुक्त तो ये है श्री KPU मेनन, ठीक है। और वर्तमान में कौन है? तो 13वें प्रताप कृष्ण लोहरा, ठीक है। हाँ नेक्स्ट, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। हाँ ये प्रश्न, हाँ प्रश्न, राजस्थान में लोकायुक्त संस्था की स्थापना वर्ष 1973 में की गई थी। हाँ। न्यायमूर्ति ID दुआ राजस्थान राज्य को पहले लोकायुक्त थे। हाँ। 1 और 2 दोनों सही है, ठीक है। ये प्रश्न पटवार 2021 और कॉलेज व्याख्याता 2016 में पूछा हुआ। हाँ नेक्स्ट, अक्टूबर 2023 में नियुक्त राजस्थान के 13वें वर्तमान लोकायुक्त कौन है? 13वें तो प्रताप कृष्ण लोहरा, यही है। अब ये अभी लेटेस्ट बुक है, ये सारे प्रश्न हम दिशा पब्लिकेशन की अब लेटेस्ट है, जो मतलब इसका नया संस्करण आया ना, ये है 25वां परिष्कृत एवं परिवर्धित संस्करण। ये 2026 का लेटेस्ट है जो फरवरी में आया, उसका हम अध्ययन कर रहे हैं। हाँ नेक्स्ट प्रश्न, 2014 में नरपत मल लोढ़ा की अध्यक्षता में गठित समिति किस विषय से संबंधित है? लोकायुक्त। हाँ तो दोस्तों आप ये ध्यान रखें, 2014 में नरपत मल लोढ़ा की अध्यक्षता में जो एक समिति गठित की गई, इसका संबंध लोकायुक्त से है। ये RS 2023 में पूछा गया। RS 2023 लेटेस्ट। 2014 को महाधिवक्ता नरपत मल लोढ़ा की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति का गठन लोकायुक्त अधिनियम के प्रावधानों को प्रभावी बनाने के लिए किया गया, ठीक है। हाँ नेक्स्ट, राजस्थान लोकायुक्त तथा उप लोकायुक्त अधिनियम 1973 से संबंधित निम्नलिखित कथनों से सही कथन है। सही कथन बताना। कितने कथन हैं? दोनों कथनों में से सही कथन। हाँ फर्स्ट, लोकायुक्त या उप लोकायुक्त को संदेह
संदेही वेतन भत्ते और पेंशन तथा उनकी सेवा की शर्तें क्रमश वही होगी जो राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति या न्यायाधिपति की होती है। मतलब कहने मतलब फर्स्ट ये है कि लोकायुक्त और उप लोकायुक्त के इसके वेतन भत्ते पेंशन ये सब मतलब किसके समान होंगे, तो ये राजस्थान उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश है उसी के समान होंगे। तो ये पहला कथन तो राइट है। दूसरा है कि लोकायुक्त या उप लोकायुक्त राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर युक्त त्याग पत्र द्वारा अपना त्याग पत्र नहीं है, मतलब ये कहना मतलब है कि लोकायुक्त अपना त्याग पत्र किसे देगा, त्याग पत्र, इसके बारे में त्याग पत्र के बारे में देखते हैं। ये त्याग पत्र राज्यपाल को देगा, ठीक है, न कि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को। तो इसका पहला कथन राइट है, ठीक है। ये प्रश्न कब पूछा, हाँ ये 2025 में। असिस्टेंट इंजीनियर धारा 5 पदावधि और सेवा शर्ता के बारे में। लोकायुक्त का कार्यकाल 5 वर्ष का, ठीक है, 5 वर्ष और 65 वर्ष की उम्र जो भी पहले हो। लोकायुक्त का कार्यकाल 5 वर्ष और 65 वर्ष जो भी पहले हो निर्धारित की गई। ये पुनर्नियुक्ति के पात्र नहीं होता, वापस एक बार इसकी नियुक्ति हो जाती, वापस नहीं है, पुनर्नियुक्ति नहीं। अपना त्याग पत्र किसे देंगे, राज्यपाल को। लोकायुक्त के वेतन भत्ते पेंशन राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समान। चलो ठीक, हाँ नेक्स्ट प्रश्न। राजस्थान में लोकायुक्त का कार्यकाल होता है, राजस्थान में कार्यकाल कितना, 5 वर्ष और 65, ये तो भी बता दिया, ठीक। हाँ नेक्स्ट। राजस्थान में लोकायुक्त वार्षिक प्रतिवेदन किसको प्रस्तुत करता है, किसको प्रस्तुत, राज्यपाल। दोस्तों जितने भी आयोग हैं, ज़्यादातर आयोग है, सब मतलब राज्यपाल को अपना प्रतिवेदन यानी रिपोर्ट सब इसको प्रस्तुत करते हैं राज्यपाल। प्राप्त शिकायतों और उसके निराकरण के संबंध में की गई कार्यवाही में राज्यपाल को अवगत कराने के लिए लोकायुक्त प्रतिवर्ष राज्यपाल को एक प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हैं। राज्यपाल लोकायुक्त से प्राप्त विशेष प्रतिवेदन और वार्षिक प्रतिवेदन राज्य विधानसभा के पटल पर प्रस्तुत करते हैं, ठीक है। हाँ नेक्स्ट। राजस्थान में लोकायुक्त के पद से संबंधित सही कथन है। पद के बारे में ये प्रश्न कॉलेज व्याख्याता 2019 में पूछा हुआ है। हाँ रुको, राज्यपाल लोकायुक्त की नियुक्ति करेंगे। हाँ ये पहला कथन राइट है कि राज्यपाल लोकायुक्त की नियुक्ति करेंगे। लोकायुक्त को ये वेतन भत्ते पेंशन राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समकक्ष होंगे, ये भी राइट है। अभी देखा है, राजस्थान के मुख्यमंत्री के विरुद्ध शिकायतों का अन्वेषण लोकायुक्त द्वारा नहीं किया जा सकता है। हाँ नहीं किया जा सकता, मतलब लोकायुक्त है इसकी जांच, ये मुख्यमंत्री इसकी जांच में नहीं आते। अब कौन कौन आते कौन कौन नहीं आते ये आगे सब इसके माध्यम से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। हाँ इसके बाद धारा 4 में इनकी योग्यता के बारे में। लोकायुक्त व उप लोकायुक्त की नियुक्ति संबंधित राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है। इनकी नियुक्ति के समय राज्यपाल द्वारा राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से और राज्य विधानसभा के विपक्ष के नेता से परामर्श और राजस्थान के मुख्यमंत्री से अनिवार्य है। मतलब इसकी नियुक्ति मतलब परामर्श करके करेंगे, या एक समिति है समिति देगी जिसमें कौन कौन, राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और राज्य विधानसभा का विपक्ष नेता और राजस्थान के मुख्यमंत्री। हाई कोर्ट के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट में सेवानिवृत्त न्यायाधीश को लोकायुक्त नियुक्त किया जा सकता है। महाराष्ट्र, हिमाचल, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात के मुख्यमंत्री को लोकायुक्त की परिधि में रखा गया है। अच्छा, मतलब हाँ देखो हमारा राजस्थान में है मुख्यमंत्री का पद है जो लोकायुक्त के अंडर में नहीं आता है, लेकिन कौन से राज्य हैं जिसमें ये आता है, तो महाराष्ट्र है, हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात में मुख्यमंत्री को लोकायुक्त की परिधि में रखा गया है, जबकि उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार, उड़ीसा में ये लोकायुक्त के अधिकार क्षेत्र से बाहर है। ऐसा क्या डिफरेंट, मैं तो कहूँ सभी होना चाहिए इसके अंडर में, और सबकी अगर सही सभी की निष्पक्ष, ना पक्ष ना विपक्ष बात होनी चाहिए, बिल्कुल निष्पक्ष इसकी जांच करता है ये, ठीक है। हाँ राजस्थान में राज्यपाल लोकायुक्त की नियुक्ति के लिए निम्न में से किसके साथ परामर्श करता है। CT 2023 फर्स्ट शिफ्ट प्रश्न पूछा हुआ। सेकंड क्या है, राजस्थान में राज्यपाल लोकायुक्त की नियुक्ति के लिए इनमें किसके साथ परामर्श करता है। अच्छा, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश और विधानसभा के प्रतिपक्ष का नेता। प्रतिपक्ष यही नहीं है, परामर्श करता है ना? इसका आंसर दूसरा है। देखो मुख्यमंत्री, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश और विधानसभा का प्रतिपक्ष नेता, ये है। अच्छा हाँ, मुख्यमंत्री ये दोनों राइट है, लेकिन इसमें 3 चीज़ें दे दी इसलिए, बाकी इसमें 2 ही है, ये भी राइट है। लेकिन मुख्यमंत्री, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश और विधानसभा का प्रतिपक्ष नेता, ये 3 इसकी नियुक्ति में होते हैं, ठीक है। हाँ राजस्थान में लोकायुक्त निम्न में से किस कार्य की जाँच नहीं कर सकता। अब देखते हैं इसके अंडर में कौन कौन आता है, ये क्या करता है। हाँ तो 2 मिनट देखते हैं। राजस्थान लोकायुक्त एवं उप लोकायुक्त अधिनियम 1973 द्वारा राजस्थान में मंत्रियों, सचिवों, राज्य के प्रतिष्ठानों के अध्यक्षों, स्वायत्त शासन संस्थाओं के अध्यक्षों, उपाध्यक्षों, प्रमुखों, प्रधानों एवं अन्य अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार, पद के दुरुपयोग एवं अकर्मण्यता की जांच के लिए
स्थापित ये एक उच्च स्तरीय वैधानिक एवं स्वतंत्र संस्था है। ठीक है, मतलब ये सब अगर कहीं भी भ्रष्टाचार हो रहा है, अपने पद का कोई व्यक्ति दुरुपयोग कर रहा है, तो उन सभी का ये जांच कर सकता है। अब आगे देखेंगे मतलब कि कौन कौन इसके अंडर में आते हैं और कौन कौन नहीं आते। ठीक है, हाँ, तो ये पहला लोकायुक्त निम्न किस कार्य की जांच नहीं कर सकता है, तो देखो हाँ, ये भी सेकंड ग्रेड 2022 में पूछा हुआ, ये भी थोड़ा अच्छा प्रश्न। देखो, अनुशासनात्मक कार्यवाही, ये अनुशासनात्मक कार्यवाही नहीं कर सकता, बाकी भ्रष्टाचार की जांच कर सकता है, पद का दुरुपयोग हो रहा है तो उसकी जांच कर सकता है, अकर्मण्यता की जांच कर सकता है, लेकिन अनुशासनात्मक कार्यवाही इसका कोई लेना नहीं। अनुशासन का लिए तो आपको सब अपने। हाँ, नेक्स्ट प्रश्न, ये RS 2025 का हमने भी दिया, हमने भी 2025 का, लेकिन हमारा नहीं निकला। अब ट्राई करेंगे, सब होगा अच्छा। राजस्थान लोकायुक्त और उप लोकायुक्त अधिनियम 1973 की धारा 7 के तहत लोकायुक्त को कुछ मामलों में मंत्रियों और लोक सेवकों के खिलाफ आरोपों की जांच करने का अधिकार है। निम्नलिखित में से कौन सा विषय उन जांचों का हिस्सा नहीं है? ये RS में पूछा, इसको थोड़ा सही पढ़ना पड़ेगा क्योंकि RPC थोड़ी ट्रेंडिंग में है, तो देख लो, वापस प्रश्न पढ़ते हैं। राजस्थान लोकायुक्त और उप लोकायुक्त अधिनियम है 1973 की, इसमें धारा 7 के तहत लोकायुक्त को कुछ मामलों में मंत्रियों और लोक सेवकों के खिलाफ आरोपों की जांच करने का अधिकार, और कौन सा विषय उन जांचों का हिस्सा नहीं है। आखिर मतलब ये कि कौन से इनके जांच इनके दायरे में है या नहीं है, देखते हैं। पहले इसका उत्तर देख लेते हैं। ठीक है, नहीं है तो देखो, महिलाओं के यौन उत्पीड़न, जातिगत भेदभाव और बच्चों के खिलाफ अगर हिंसा है, इनकी जांच ये नहीं कर सकता। ये तो सब अपने अपने डिपार्टमेंट का काम है। बाकी इनका काम तो मतलब पद का कोई दुरुपयोग नहीं करना और भ्रष्टाचार हो, इसका। देखो, पहला था क्या था, लोक सेवकों द्वारा पहुंचाई गई अकारण हानि या पीड़ा, हाँ, ये तो इसकी जांच करता है। अपने या किसी अन्य व्यक्ति के लिए अवैध लाभ प्राप्त करने के लिए एक लोक सेवक के रूप में अपनी आधिकारिक स्थिति का दुरुपयोग करना, हाँ, ये भी है। लोक सेवकों की हैसियत से भ्रष्टाचार का दोषी होने या पारदर्शिता की कमी से संबंधित, हाँ, ये तो ही है, ये भी है। हाँ, नेक्स्ट प्रश्न, राजस्थान में लोकायुक्त की जांच के दायरे में आते हैं। अब ये देखते हैं, अब इसकी जांच के दायरे में देखते हैं। पहले तो मंत्री, सचिव, राज्यपाल, स्वायत्त शासन संस्थाओं के अध्यक्ष, तो मंत्री आते हैं, सचिव आते हैं, राज्यपाल नहीं आते हैं, राज्यपाल नहीं है, ये संवैधानिक पद, इसलिए स्वायत्त शासन संस्थाओं के अध्यक्ष ये तो आते हैं। अब देखते हैं इसकी धारा 12, लोकायुक्त का क्षेत्राधिकार। ठीक है, फर्स्ट देखते हैं, 2 मिनट। मंत्री के तहत एक मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री, इसमें मुख्यमंत्री को छोड़कर मंत्रिपरिषद के सभी सदस्य शामिल हैं। ठीक है, देखो ये भ्रष्टाचार किसके खिलाफ हो, उनकी जांच करते। देखो, मंत्री के तहत एक मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री, जिसमें मुख्यमंत्री नहीं है, मुख्यमंत्री का पूरा मंत्रिमंडल, खाली सिर्फ मंत्री, मुख्यमंत्री को छोड़कर बाकी सब, हाँ, मंत्रिपरिषद के सभी सदस्य इसमें शामिल हैं। दूसरा है सेवक अधिकारी, से अर्थ है किसी सार्वजनिक पद या सेवा या पद पर नियुक्त व्यक्ति, हाँ, जो कोई भी अधिकारी सार्वजनिक सेवा या पद पर बैठा उनकी जांच कर सकता है। विहित या निर्धारित का अर्थ है इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा अभिप्रेरित है, हाँ, ये जो भी नियम बनाए इसमें है। जिला परिषद के जिला प्रमुख और उप जिला प्रमुख, पंचायत समिति के प्रधान और उप प्रधान, कोई भी अस्थायी समिति के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष जो राजस्थान पंचायत समिति और जिला परिषद अधिनियम 1959 के तहत गठित की गई है। नगर निगम का महापौर, उप महापौर, नगर पालिका एवं नगर विकास न्यासों के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष, राजकीय कंपनी व निगम अथवा मंडलों के अध्यक्ष, कोई भी स्थानीय प्राधिकार राजस्थान राज्य में जो कि सचिव का मतलब है राज्य सरकार के सचिव से हैं। इसमें विशेष सचिव, एक अतिरिक्त सचिव एवं एक संयुक्त सचिव शामिल, इसमें यह नाम है जो भी, ये सभी इसमें आते हैं। ठीक है, हाँ, ये नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से किन पदाधिकारी के खिलाफ शिकायत प्राप्त होने पर लोकायुक्त स्थान द्वारा जांच नहीं की जाती? इसमें देखते हैं। पहले तो सरपंच और पंच। देखो, लोकायुक्त के अंडर में सरपंच और पंच ये नहीं आते। अब देखते कौन कौन आते। पंचायत समितियों के प्रधान और उप प्रधान, इनकी ये जांच कर सकता है। पंचायत समितियों की अस्थायी समितियों के अध्यक्ष, इनकी जांच कर सकता है। और जिला परिषद का उप प्रमुख, इसकी भी जांच कर, लेकिन सरपंच की नहीं करता। सरपंच एवं पंच की नहीं करता। उनकी क्या नहीं, उनका भी होनी चाहिए, वो भी नहीं, लेकिन ये इनका काम नहीं है। नहीं, उनके, और वो तो डिपार्टमेंट अलग है, डिपार्टमेंट को भी तो लोकायुक्त करनी चाहिए, क्योंकि ऐसे कोई मतलब नहीं है, कोई भी ऐसा कर सकता है। राजस्थान लोकायुक्त अथवा उप लोकायुक्त अधिनियम 1973 को दी गई परिभाषाओं में निम्न कौन है, देखते हैं। मंत्री से राजस्थान राज्य की मंत्रिपरिषद का कोई सदस्य मुख्यमंत्री सहित अभिप्रेरित है, ये अभिप्रेत नहीं है।
मुख्यमंत्री नाम आ गया तो इसको कट कर दो। अधिकारी से राजस्थान राज्य के क्रियाकलापों संबंध किसी लोक सेवा या लोक पद पर नियुक्ति, हाँ अधिकारी ये जांच कर सकता है, केवल 2 राइट है। हाँ अब ये लेटेस्ट प्रश्न EORO 2025 में पूछा हुआ है। हाँ प्रश्न है लोकायुक्त राजस्थान निम्नलिखित में से किनके विरुद्ध शिकायतें नहीं सुन सकते? किसके, हाँ नहीं सुन सकता है, देखते हैं। जिला कलेक्टर विरुद्ध सुन सकता है, जिला प्रमुख सुन सकता है, राजस्थान के कैबिनेट मंत्री हाँ सुन, राजस्थान विधानसभा सचिवालय के अधिकारी एवं कर्मचारी, ये इसके क्षेत्राधिकार में नहीं है। कौन कौन नहीं है? राजस्थान विधानसभा के सचिवालय के जो भी अधिकारी इनके अंडर में नहीं, बाकी जिला प्रमुख हैं, राजस्थान के कैबिनेट मंत्री हैं और IAS RS है जो भी हाँ नेक्स्ट। लोकायुक्त राजस्थान के कार्य क्षेत्र से संबंधित सही कथन है। सही कथन ठीक, ये भी किसमें? PTI लाइब्रेरियन 2025 लेटेस्ट। कौन राइट है देखते हैं। हाँ लोकायुक्त संस्था द्वारा स्थानीय प्राधिकरण के अध्यक्षों एवं उपाध्यक्षों के विरुद्ध शिकायतों की जांच नहीं की जा सकती है। की जा सकती है, सही कथन। सही कथन है। हाँ 2 और 3 नहीं की जा सकती। हाँ नहीं की जा सकती, बाकी नहीं की जा सकती इसके लेकिन जांच की जाती है। नहीं इसमें अध्यक्षों और उपाध्यक्षों की जांच की जाती है। सही कथन बताना। सही कथन है देखो पहला वापस, लोकायुक्त संस्था द्वारा स्थानीय पदाधिकारी के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के विरुद्ध शिकायतों की जांच नहीं की जा सकती है। हाँ नहीं की जा सकती है इनके विरुद्ध। लोकायुक्त जो स्थानीय प्राधिकरण के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष हैं उनकी जांच यह नहीं कर सकता। इसमें 5 वर्ष से अधिक पुराने मामले की शिकायत नहीं की जा सकती हैं। हाँ 5 वर्ष से अधिक नहीं की जा सकती। अरे हाँ 5 वर्ष से पुराने शिकायतें जांच नहीं की जाएगी, ये तो राइट है। सेवानिवृत्त लोक सेवक के विरुद्ध उस संस्थान में शिकायत नहीं की जा सकती है। हाँ नहीं की जा सकती, तो इसका 2 और 3 राइट है। मतलब 5 साल से पुराने जो भी मामले हैं उनकी यह लोकायुक्त जांच नहीं कर सकता है और सेवानिवृत्त लोक सेवकों के विरुद्ध ये कोई बात नहीं करता। अगर सत्ता मतलब जो पद पे बैठा है वर्तमान में उनकी जांच कर सकता है। हाँ असिस्टेंट प्रोफेसर 2025। हाँ प्रश्न, लोकायुक्त को हटाने के संबंध में सही कथन है। अब इसके हटाने के बारे में देखते हैं कि इसको कैसे क्या हटा, पहले इनकी व्याख्या देख लेते हैं। धारा 6 संविधान के अनुच्छेद 11 में वर्णित प्रावधानों के तहत कदाचार असमर्थता के आधार पर राज्यपाल द्वारा लोकायुक्त को पद से हटाया जा सकता है, यानी राज्यपाल हटा सकता है, ये तो सभी जानते हैं। अभी देखते हैं प्रश्न क्या था। उसे केवल कदाचार और असमर्थता के आधार पर राज्यपाल द्वारा पद से हटाया जा सकता है। हाँ हटाया। ऐसे मामले में जांच ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाएगी जो उच्चतम न्यायालय या किसी न्यायालय द्वारा न्यायाधीश हो रह चुका है। तो नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बस राज्यपाल हटा सकता है, ऐसी कोई जांच का कोई विशेष कोई प्रावधान नहीं है। अच्छा बस एक पेज ही। हाँ देखते हैं राजस्थान में लोकायुक्त के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है, देखते हैं कौन सा सही। पहले ये सही नहीं है यही देख लेते हैं। उसकी सिफारिशें सरकार के लिए बाध्यकारी होती नहीं, ऐसी कोई जरूर नहीं है। मतलब बाध्यकारी का अर्थ होता है मजबूरन, मतलब उनकी सिफारिशें सरकार के लिए मजबूरन है या बाध्यकारी होती है, नहीं ऐसी कोई नहीं है। सही है। भ्रष्टाचार के मामलों की जांच कर सकता है किंतु कुप्रशासन की नहीं। हाँ ये समझना, भ्रष्टाचार की करता है, कुप्रशासन ऐसा कुछ नहीं, यह तो सिस्टम का दोष है। मुख्यमंत्री उसके जांच क्षेत्र से बाहर है। हाँ है। अपना वार्षिक प्रतिवेदन किससे सौंपता है? राज्यपाल को। हाँ राइट। अब नेक्स्ट सही चुने RS 2016। राज्य स्तर पर लोकायुक्त की नियुक्ति की सर्वप्रथम अनुशंसा किसने की थी? ओहो बहुत जबरदस्त। मतलब लोकायुक्त की नियुक्ति की सर्वप्रथम अनुशंसा किसने की थी? संतानम समिति, द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग, भारत का प्रशासनिक सुधार आयोग 1966। यही। और राजस्थान प्रशासनिक सुधार समिति नहीं, भारत का प्रशासनिक सुधार आयोग 1966 से 70। ये राज्य स्तर पर लोकायुक्त की नियुक्ति के बारे में ये अनुशंसा की। तो व्याख्या देखते हैं। भारत के प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग 1966 ने केंद्र और राज्यों के मंत्रियों एवं सचिव स्तर के लोक सेवकों के विरुद्ध अभियोग की जांच करने के लिए लोकपाल और सचिव स्तर के नीचे अधिकारियों के विरुद्ध अभियोग की जांच करने के लिए राज्य सरकार में लोकायुक्त की नियुक्ति की सिफारिश सर्वप्रथम की। ठीक। हाँ नेक्स्ट ये भी RS प्री 2013। राजस्थान लोकायुक्त एवं उप लोकायुक्त अधिनियम के अंतर्गत आरोप के अर्थ के बारे में निम्नलिखित पर विचार देखते हैं। विचार करते हैं पहले। 4 कथन हो, बड़ा है प्रश्न तो, लेकिन फिर 1 2 3 उत्तर देंगे। चारों सही है। RS में पूछा है, चारों कथन सही, देखते हैं सही है कि नहीं। इसका अर्थ है कि लोक सेवक ने कुछ प्राप्त करके कुछ लेकर या स्वयं या दूसरों के द्वारा पक्षपात या दूसरों के अनावश्यक नुकसान करने या परेशान करने के लिए अपने पद का दुरुपयोग किया है। हाँ ये अपने मतलब इसका थी। लोक सेवक द्वारा अपने कर्तव्य निष्पादन में किसी लाभ के लिए कार्यवाही करना या कार्यवाही न करना। हाँ। यह भी है। लोक सेवक ने अपना
कर्तव्य पालन का व्यक्तिगत हित या अनुचित या भ्रष्टाचार से प्रेरित होकर कार्य किया तो भी है। लोक सेवक भ्रष्टाचार या लोक सेवक के रूप में निष्ठा की कमी का दोषी, हाँ इसका पूरा आएगा। हाँ, ये अपना कोई व्यक्ति पद का दुरुपयोग कर रहा है या भ्रष्टाचार कर रहा है या किसी के कहने पर कर रहा है, इसके लिए अनुशंसा या वो उसके कर्तव्य का पालन नहीं कर रहा है। हाँ, ये थोड़ा सा एक व्याख्या देख लेते हैं। राजस्थान लोकायुक्त अधिनियम 1993 के अंदर लोक सेवक के संबंध में आरोप का अर्थ क्या है देखते हैं। लोक सेवक के किसी भी प्रतिज्ञान का मतलब किसी भी अन्य व्यक्ति को अनुचित नुकसान या कठिनाई पैदा करने के लिए या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा लोक सेवक के रूप में अपने कार्यों के निर्वहन में निजी हित या अनुचित या भ्रष्ट मंशा में कार्य किया गया हो तो वह जांच करता है। ठीक है, चलो। हाँ, ये 5 वर्ष की बात ही है। हाँ, लास्ट प्रश्न है आज के इस लोकायुक्त का, इस दिशा पब्लिकेशन बुक से। हाँ, लोकायुक्त में एक लोक सेवक के विरुद्ध कितने वर्ष पुराने मामलों की शिकायत नहीं की जा सकती है? हाँ, ये तो सरल है, पहली कंप्लेंट 5 साल से अधिक। ये प्रवक्ता तकनीकी शिक्षा विभाग 2021 में प्रश्न पूछा। ये 5 साल से पुरानी शिकायत दर्ज नहीं करते या जांच नहीं करते। हाँ, वो कभी। हाँ तो दोस्तों, कैसा लगा वीडियो? अगर अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और बताइए कि कैसा क्या लगा। बाकी आप इस वीडियो को आराम से बैठे बैठे देखिए और सुनिए, आपको समझ में आ जाएगा।